ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। माना जिसका ना नाम हो ना रूप हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। उसमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। किसमें? आत्मा में, परमात्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कोई भी चीज का नाम ना हो या रूप ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? भोला क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। माना जो तुम पर दुख है, मैं तो उसको हरता हूं, हर लेता हूं, दुख देता नहीं हूं। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मुझे तो दुख हरता सुख करता कहा गया है। मैं तो बच्चों की दुख हरता हूं, सुख उन्हें देता हूं, तो मैं तो दुख नहीं देता हूं। तो शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं। विचार करो। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना।
अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है। तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वे सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। ऐसा ही है ना। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। ये जीव आत्माओं का देश है, वो निराकारी आत्माओं का घर है। देश को हो, लोक को हो। अब वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहां आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा, बजाती है ना। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। एक बार रिकॉर्ड भर गया, फिर आप कितना भी उसे रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। अब ये है शरीर, अब ये है आत्मा। इसमें रिकॉर्ड है कितने जन्मों का? 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा बाप भी निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है वे नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं है। हर एक चीज का नाम होता है, उसका रूप भी होता है, तभी वो देखने में आता है। तो नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम है, रूप है ना। बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, फिर देश भी नहीं, फिर आना कहां से? अगर नाम नहीं, रूप नहीं, देश भी नहीं, तो फिर तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा, आओ, इसी बुलाते हैं ना। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, ये साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है इस साकार दुनिया में, एक राम राज्य और दूसरा रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। जो ईश्वर ने अभी हमें शिक्षा दी है उसके आधार पर आप वहां जाकर राज्य करेंगे, तो उसे कहेंगे ईश्वरीय राज्य। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। ठीक, वे कभी रावण राज्य स्थापन कर ही ना सके। तो आज एक विशेष कंट्रास्ट है जो समझना है कि भगवान दुख नहीं देता, ना तो ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें आपको दुख हो, वो ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें आपको सुख हो। इसीलिए वो आता है और आपके लिए दुनिया बनाता है और फिर चला जाता है। अब वो तो चला गया, पर हम चक्र में आ जाते हैं, और जब हम चक्र में आते हैं फिर धीरे 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 भूलते जाते हैं कि वो क्या बना के दे के गए हैं। फिर हम उसको बिगाड़ते चले जाते हैं। फिर वो 5 विकार आ जाते हैं, फिर 5 विकारों के वशीभूत होकर और बिगाड़ देते हैं। फिर दोष भगवान पे रख देते हैं कि भगवान ने ही भेजा होगा, भगवान ने ही ये दुख दिया होगा, भगवान ने ही ऐसा किया होगा। पर भगवान तो अच्छी समझ देने के लिए आता है। अब जैसे आज भी हमें अच्छी समझ मिल रही है ना। अप्लाई करना ना करना, रावण की गोद में जाना, राम की गोद में जाना, निर्णय तो आप ही का है ना। इसमें भगवान क्या करे? इसलिए हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार वो प्राप्ति करते हैं।
ये एक ऐसा समय है जिसमें सब कुछ क्लीन और क्लियर होता है कि कौन क्या पाएगा, कौन क्या क्यों नहीं पाएगा, और जिसने पाया है उसने भी क्यों पाया है, और जिसने नहीं पाया उसने भी ऐसा क्या किया है। ये सब कुछ समझ में आता है जब संगम पर भगवान आता है। तब हम फिर सवाल नहीं करते हैं, हमारे पास सारे जवाब होते हैं जितने सवाल किए होते हैं। ओके, तो रावण राज्य परम पिता परमात्मा स्थापन नहीं करते। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे, बनाएंगे कभी नहीं। लौकिक माँ बाप भी अपने बच्चे को कभी दुख देने का सोचते तक नहीं है, फिर भी बच्चे दुखी होते हैं ना। अब माँ बाप ने थोड़ा दुख दिया, उसने अपने कर्मों प्रमाण अगर माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा। तो वो कोई भगवान ने नहीं दिया, लौकिक माँ बाप ने नहीं दिया, वो उसके अपने कर्मों से, समझ तो उसे फिर भी मिल रही थी। तो पालौकिक बाप कभी दुख का राज्य नहीं बनाते। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, कैसे, मैं कैसे दुख दे सकता हूं। मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला। दुखी तुम्हें किसी और ने किया, मैंने नहीं किया। मैं तो तुम्हारे दुख हरने आया हूं और तुम्हें सुख देने आया हूं। क्लियर। अब यह तो मनुष्यों की भूल है, जो ऐसा कहते वो दुख भी देता है सुख भी देता है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुखधाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुखधाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का नाम ही है क्या, स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो क्या करते हैं। अगर कोई नई चीज पुरानी हो जाती है और जब पुरानी चीज खराब दिखाई पड़ती है तो उसका क्या करते हैं। नई चीज थी, पुरानी हो गई, फिर वो खराब दिखाई देने पड़ती तो उसको क्या करते हैं, तो पुरानी चीज को खल्लास किया जाता है। ऐसे ही करते हो ना। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, अशंख चोर। बाप की महिमा गाते हैं, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। एक तरफ तो महिमा ही गाते हैं। ग्रंथ ऐसे नहीं कहते कि ऐसा ऐसा, पर फिर भी कुछ ना कुछ कहते हैं अशंख चोर। अब एक तरफ महिमा गाते हैं, दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं कि आप जो भी आके करेंगे उससे हमारा क्या होगा, भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ये आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, सिंधी जो है वो सिख धर्म वाले तो नहीं है। ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते ही नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना, सबको दाढ़ी बाल रखनी चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। क्या समझ में आए कि ग्रंथ रखते हैं लेकिन वो वैसे फॉलो नहीं करते। अगर आप भी फॉलो कर रहे हो तो फिर दाढ़ी बाल रखो, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। अब यह तो बच्चों को भी अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे बताओ, फिर कब आएंगे। तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है।
बुद्ध, क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी जोत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगा कर साथ ले जाएंगे। अब माया ने काम चिता पर बैठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते हैं, तो कहते हैं ना, पिलाते हैं को कहा जाता है छकाते हैं, अमृत छकाते हैं। इन्होंने अमृत छका हुआ है। अब बाप अमृत छकाते हैं। अमृतसर नाम इसीलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। आप सबसे कोई पूछे आपने अमृत छका हुआ है? आपने छका हुआ है? नहीं। अमृत छकना है ना, पिलाना, ठीक है। बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं ना तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। कहीं भी उन्हें बाहर जाना होता है, मानो विदेश जाना है, कहीं पे भी जाना होता है, तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। सुन रहे हो? समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो उसमें जाना होता, समुद्री जहाज उसमें जाना होता था। अब तो उड़ के ऊपर चले जाते हैं, तो कहते पार हो जाएंगे, माना इस पार से उस पार जाना है ना, तो पार हो जाएंगे। अभी उड़ के भी इस पार से उस पार जाना है, 7 समंदर पार, तो पार हो जाएंगे। तो उन्हें कहीं भी जाना होता था तो वो ऐसे सत्यनारायण की कथा करा के जाते थे। समझ आए? देखो कमाल है, आपको सारी कहानियां पता चल रही है। समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? सूक्ष्म वतन में कौन सी कथा सुनाई? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं जब सूक्ष्म वतन से यहाँ आते हैं। नहीं तो यहाँ आके बता देते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको आकर उनको कथा सुनाएंगे? अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अब यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, मिला, खुला है। नेत्र तो मिला, खुला है। बाप समझाते तुम ही गुल गुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसीलिए तो गाए हुए ना, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। अब कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। अब सब भक्त पुकारते हैं, तो आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन से पुकारती है ना आत्मा। किसने पुकारा? आत्मा ने। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, ये बात समझ में आ गई। तो पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, तब एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे ओपिनियन लेते रहो। अब गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को? कृष्ण तो है साकार, अब शिव है निराकार। वे सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। अब शिव को शरीर नहीं है, यहां इस लोक में स्थूल शरीर है। अब बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा सुख कहां हो सकता है, कहां हो सकता है? अब सुख मिलेगा दूसरे जन्म में,
यहां मत तलाशो सुख। सुख अब सुख मिलेगा तुम्हें दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से ना। ऐसा ही है ना, अब यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं, है ना। अब यह शरीर तो यहीं खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाता है। ठीक, अब सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी पर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है, आगे पति, पीछे ब्राइड, फिर पीछे बारात। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल। अब माला दिख रही है कि नहीं दिख रही? ऊपर में शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना, ऐसे 2 दाने होते हैं वो इकट्ठे ऐसे होते हैं, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम। ठीक है, फिर ऐसे माला शुरू थी। दिख रही कि नहीं? ये फूल दिखा, ये फूल, फिर ये 2 दाने होते हैं, फिर हो तुम, जो बाबा के मददगार बच्चे हैं। ये उनकी माला है। ऐसे बच्चे तो सारे होते हैं, पर बाबा के मददगार बच्चे हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। अब जो सबसे पहले फूल है, उसकी याद से ही ये सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता, क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन ये नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये माला उन्हों की बनी हुई है। अब ये ब्रह्मा सरस्वती राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। अब 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहां से खींचेगा, कोई कहां से खींचेगा, है ना। इतनी लंबी माला है, बैठ जाएंगे सारे इकट्ठे, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे ना, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, अब फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ऐसे ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। अब पादरी लोग भी, ना क्रिश्चियंस, पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो? कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी। विचार सागर मंथन, अच्छा तुम्हारे बड़े पोप होंगे, इतने सारे प्रिय पोपों की माला होगी। देखो रमणीकता से पोपों की भी माला बता दी बाबा। ठीक, तो बाबा रमणीकता से बता रहे हैं कि पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो? कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सब के चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, पोपों का बहुत मान होता है भाई। उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है, वो नहीं पता। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में है। तुम भी अभी बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। माना वो सभी को, माना कैसे रिजोनेट करते, कैसे बना देते हैं, जबरदस्त। ये तो आप देखते हो ना कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। तो आपने खुद ने थोड़ा किया है, वो तो बाप ने किया है ना। कैसे उसने आपको समझ दे दी, इतनी नॉलेज दे दी, इतना सार दे दिया, जिससे आपको सारा विस्तार समझ में आ रहा है। इस समय कौन कहाँ पे क्या है, क्या कर रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। तो बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बैगर से प्रिंस बनाते हैं, बनते हैं ना। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है ना, जहां जाकर वे पढ़ते हैं।
तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। मानो वो तो सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस का एक कॉलेज होगा जहां पे प्रिंस प्रिंसेस जाके पढ़ते हैं, लेकिन आप तो यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। वंडर लगता है थोड़ा। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सत्ययुग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बेघर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, आप अंदाजा लगाओ। सोच सकते हो, वैसे इतना नहीं सोच पाओगे क्योंकि लिमिट है ना। अब जैसे आप यहां पर हो तो बाहर कितनी उन्नति हो रही है, उसको आप थोड़ा बस हल्का फुल्का, कितना आधुनिक युग है या वो भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो वहां जो इतना ना खड़े हो जाओ, चीजें चलने लग जाती हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा होता है ये सारे, और अभी दुनिया में आप देखते हो सब चीजें सेंसर से चलती हैं, माना व्यक्ति की प्रेजेंस और उस चीजों का सेंसर लगा हुआ है। अब यही जो सेंसर है, बाबा ने कुछ सालों पहले भी बताया था कि उस पर बैठ जाओगे विमान में तो विमान चल पड़ेगा, ड्राइवर नहीं होगा। और आज उस चीज को सोचना सहज है कि नहीं है कि सत्युग में ये सब सहज होगा कि आप बैठेंगे, संकल्प करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें लॉजिकली है, लेकिन हम उस चीज को मानने से इनकार करते। मैं बाबा बहुत रमणीकता से हर पॉइंट को क्लियर करना चाहता। अब ये सोचो साकार के माँ बाप के, और आज जो वो चीजें हैं वो आप कहोगे कि हाँ ये सत्य है। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सत्ययुग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बेघर बना है। 84 जन्म, माना श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के बाद बेघर बनी है। ये तो समझते हो, आत्मा वही है पर चोले तो बदलती आई ना, माना कॉस्ट्यूम चेंज होती रही। माना पहले श्री कृष्ण, फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसे ऐसे माना चेंज होती चली गई, लास्ट में वो वाले अर्थ में आए। तो 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, आप अंदाजा लगाओ। अभी वही कंगाल बेघर बने हैं। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो, है ना, तुम्हें ही समझ में आएंगी, इसलिए डिटेल में तुम्हें ही समझाई जाएंगी। भगवान उवाच वे सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है कि जो शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण भगवान उवाच डाल दिया गया। बस इस गलती की वजह से सब ये समझते हैं गीता इनकी है, माना सबकी नहीं है, पूरे विश्व की नहीं बनी ना वो, एक गलती से। इसीलिए गाया हो जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में ना बबुलनाथ का मंदिर है, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। अब सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अब सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का, दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, समझे। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसीलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते बच्चे अभी ये अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम ये एक जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आई है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले चलने, यही करने आए ना। कहीं कहते ये सब कुछ भगवान ही कर रहा है। भाई आपको समझा भी तो भगवान ही रहा है ना। जब आप समझाने पर भी नहीं करते हो तो क्या जो नहीं करते हो वो भगवान कह रहा है?
जो भगवान टीचर बनकर इतनी मेहनत करता हो वो तुम्हें फेल कराएगा? ये तो तुम खुद उसकी डायरेक्शन पर सही ढंग से नहीं चलते हो, क्योंकि विकारों को ही नहीं छोड़ते हो। विकारों को छोड़ो तो उसकी डायरेक्शन समझ में आए ना। देह अभिमान का पड़ा छोड़ो तो समझ में आए देही अभिमानी अवस्था क्या होती है। भगवान समझाना क्या चाहता है? समझना हर कोई चाहता है, पर समझ के चलना कोई नहीं चाहता। और फिर कहते हैं कि हम जो नहीं बने ना, वो भगवान ने हमें नहीं बनाया। अगर हम कोई भूल करते हैं, बाबा ने हमारी मदद नहीं की। बाबा ने मदद करी ना, तुमको सद्बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, उसके आधार पे बताया ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें करना चाहिए। आप अपने आज से अंदाजा लगा लीजिए कि हम भगवान के डायरेक्शन को 100% कहां अप्लाई करते हैं। आज भी कुछ ना कुछ त्रुटियां करते रहते हैं। तो अब आप बताइए, जब वो डायरेक्ट सामने बैठकर भी इतना समझाए तब भी पूरा ना करें, तो फिर जब कोई समझाने वाला ही नहीं था, तो फिर रावण के राज्य में तो बड़ा कुछ किया। विकारों को विकार ही नहीं समझा, गलतियों को गलती ही नहीं समझा। अब कोई आपको कहेगा शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो सारी दुनिया तो पीती है, मैं क्यों नहीं? अब सारी दुनिया को देखकर ही तो विकारों को आपने बढ़ावा दिया है, गंदगी को बढ़ावा दिया है, गलत चीजों को बढ़ावा दिया है। यहां भगवान कहां? भगवान ने कभी भी ये सब चीजें स्वीकार करने का बनाए नहीं, तो मनुष्य ने अपने हिसाब से कहानी बना दी। कोई भी देवी देवता को भोग आप ना तो प्याज लहसुन का लगाते हो, ना ये विकारी चीजों का लगाते हो। तो जब इन सब चीजों का भोग तक स्मृति में नहीं लगाते हो, तो आप सोचो फिर आप तो उसी बाप के बच्चे हो, फिर आप क्यों खाते हो? पर गिरना है तो गिरने के कारण वो करना है जो उन्होंने कहा है नहीं करने के लिए, तो अपोजिट जाना ही है। लौकिक में भी माँ बाप कहते हैं ये मत करना, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ना तो जुआ खेलना, ना तो सिगरेट शराब, इसके चक्कर में मत जाना, जिंदगी खराब हो जाती है, खोखला हो जाता है शरीर। वो जिसने ये निर्णय लेना है, आत्मा ने ही निर्णय लेना ना। आत्मा अपनी ही दोस्त है, अपनी ही दुश्मन है। अब उस आत्मा ने निर्णय क्या लिया? अरे ये तो सब यूं ही बोलते रहते हैं, मेरे बाकी दोस्त भी तो ठीक ठाक हैं। उसने निर्णय लिया। क्या माँ बाप कभी चाहते थे कि वो इस सब चीजों का सेवन करे? नहीं चाहते थे। तो पारलौकिक बाप कैसे चाहेगा कि तुम्हें दुख फील हो और तुम इन सब चीजों को आधार बनाओ अपने जीवन का? तो विचार जो करना। इसलिए हमें बहुत समझ होनी चाहिए, कभी भी हम दुख उठाते हैं तो वो अपने कारण से उठाते हैं, हमारा स्वयं का कर्म होता है। क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें समझ दी है। अब उस समझ पर निर्णय करना ये हमारा कर्म है। अब इस पे आप भगवान को लगा देंगे कि वही बैठ के करवा रहा है, तो वही बात हो जाएगी जो भक्ति मार्ग में हुआ वो यहां पे भी हो जाएगा कि वही करवा रहा है, वही करवा रहा है। वो समझ दे रहा है, उस समझ से चलने का कर्म आपका है। आपको देखना है क्या करना है। ओके, समझ में आया? तो मैं बेहद का बाप तुमको कहता, एक जन्म पवित्र बनो तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आए ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए। अब इस सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं, बाप है महाकाल। वे काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसीलिए महाकाल कहते हैं। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सीख लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है।
बुरी आदतों को छोड़ देना है। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो। स्वयं को बदलने के लिए 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूं, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसीलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। ये एक दृढ़ संकल्प से आप सब बदल देते हो। आज का स्लोगन, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। ओम शांति।